गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम नूर नज़र, मैं हूं नूर नज़र और आप देख रहे हैं नूर नज़र अंसारी के यूट्यूब चैनल को। तो मैं आपको इंग्लिश को हिंदी में इनफैक्ट देसी और बेसिक तरीके के साथ सिखाऊंगा। लेट स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं। नूर नज़र अंसारी NYS। तो अब पॉइंट पर आते हैं। जिस प्रकार हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज में अ से लेकर ज्ञानी तक अक्षर होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी लैंग्वेज में भी ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी की वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट कहा जाता है। स्क्रीन पर आपको ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स की अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला लिखी हुई दिखाई दे रही है। यह वीडियो उन लोगों के लिए भी यूज़फुल होगी जो बिल्कुल भी अल्फ़ाबेट 26 लेटर्स के बारे में नहीं जानते हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में नहीं जानते हैं, ए से लेकर जेड तक नहीं जानते हैं। और मैं बिल्कुल जीरो लेवल से इसको शुरू करूँगा। पहले अल्फ़ाबेट की साउंड यानी प्रोनंसिएशन यानी इसकी आवाज़ ABCD इस तरीके से इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ेंगे। आफ्टर इट इंग्लिश टू हिंदी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। और आपको भी बिल्कुल जैसा मैं बोलूँ वैसा आपको बोलना है। ABCDEFGHI, बोलो, रुको नहीं, बोलो। KLM, इधर उधर नहीं देखना है, बिल्कुल बोर्ड पर देखना है। NOP, आवाज़ नहीं आ रही है, बढ़िया तरीके से बोलिए ताकि मुझे एहसास हो कि नहीं आप लोग भी मेरे साथ बोल रहे हैं। QRSTUVWXYZ। ये तो मैंने ए से लेकर जेड तक इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ा, लेकिन अब हम इंग्लिश को हिंदी में पढ़ेंगे। इस प्रकार ए को अ पढ़ा जाता है, बी को ब पढ़ा जाता है, सी को क और स पढ़ा जाता है, डी को ड और द पढ़ा जाता है, ई को ई पढ़ा जाता है, एफ को फ पढ़ा जाता है, जी को ग ज पढ़ा जाता है, एच को ह पढ़ा जाता है, आई को ई पढ़ा जाता है, जे को ज पढ़ा जाता है, के को क पढ़ा जाता है, एल को ल पढ़ा जाता है, एम को म पढ़ा जाता है, एन को न पढ़ा जाता है, ओ को ओ पढ़ा जाता है, पी को प पढ़ा जाता है। जैसा मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसा बोलिए आप भी। क्यू को क पढ़ा जाता है, आर को बोलो बोलो बोलो, आर को र पढ़ा जाता है, एस को स पढ़ा जाता है, टी को बोलिए बोलिए बोलिए, टी को ट पढ़ा जाता है, यू को उ य अ पढ़ा जाता है, वी को व पढ़ा जाता है, डब्ल्यू को व पढ़ा जाता है, एक्स को कस पढ़ा जाता है, वाई को य पढ़ा जाता है, जेड को ज पढ़ा जाता है। इन सभी लेटर्स को मैंने ए से लेकर जेड तक इंग्लिश टू हिंदी पढ़ा है। अब आपको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। इसी तरीके से पूरे ए से लेकर जेड तक रीडिंग लगानी है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे तरीके से बोलना है और अच्छे तरीके से याद करना है। जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना ही ज़्यादा आप सीख जाओगे। वो कहते हैं ना कि द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। अब देखिए 5 लेटर्स ऐसे हैं जिनकी साउंड इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कहूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्यों? क्योंकि उसके बिना अंग्रेज़ी को हम पढ़ नहीं सकते हैं। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों लेटर्स जो हैं इनको वाउल्स भी कहा जाता है। ये अंग्रेजी अगर मैं कहूँ समझाने के तौर पर तो ये अंग्रेज़ी की मात्राएं हैं और वर्ड्स को जब पढ़ा जाता है तो इन मात्राओं को साथ में लेकर पढ़ा जाता है और इन पांचों को अंग्रेज़ी में वाउल्स कहा जाता है। इनके अलावा जैसे सी हुआ, डी हुआ, सी की भी आवाज़ क और स निकलती है, डी की भी ड और द निकलती है,
जी की भी ग और ज निकलती है, और एक्स की भी कस निकलती है। इसके अलावा एक और आवाज़ है इसकी, वो भी निकलती है। लेकिन मैं अगर आपको समझाने के तौर पर बताऊं तो जैसे हमने सी लिया, अब सी का जो प्रोनंसिएशन होता है, इसके जो साउंड होती है वो दो तरीके से होती है। फर्स्ट में आपको बताता हूं, जैसे सी के बाद अगर आई आया तो सी को स पढ़ा जाता है, जैसे सीटी। और सेकंड में अगर आपको बताऊं तो सी के बाद अगर ओ हो तो सी को क पढ़ा जाएगा, जैसे कॉइन। और आगे की इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।